सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज अष्टमी कक्षा संस्कृतम का चतुर्दशः पाठ अभ्यास कार्य शुरू होगा, तो आप लोग पूरी तैयारी से आए और मंगलम के साथ प्रारंभ करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वान्वियन् मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनैव हेत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखें बच्चों, ये अभ्यास की तरफ पहुंचेंगे हम सब और तैयारी के साथ उसको पूरा करेंगे। अभ्यास में सबसे पहला है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए, मतलब एक शब्द में इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो चलें प्रश्न और उत्तर लिखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है सूर्यः कस्यां दिशि उदेति। सूरज किस दिशा में उदय होता है? तो लिखेंगे हम लोग पूर्व दिशा में। पूर्व। उत्तर लिखेंगे हम सब पूर्व दिशायाम। पूर्व दिशायाम। पूर्व दिशा में उदय होता है। फिर अगला प्रश्न है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्र के पास थी। तो लिखेंगे पाटलिपुत्रम निकषा। कोई एक शब्द बनाने के लिए निकषा न लिखकर केवल पाटलिपुत्रे भी लिख देगा तब भी सही हो जाएगा। एक पद में अगर लिखना है तो पाटलिपुत्रे लिख देंगे तो भी ठीक है। पाटलिपुत्रम निकषा मतलब पाटलिपुत्र के निकट थी। तीसरा प्रश्न है महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्य कः आसीत् अस्ति। कौन बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे? आर्यभट्ट के विषय में बताया गया था बच्चों। तो हम लोग लिख देंगे आर्यभट्टः। आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो आप पढ़े थे आर्यभट्टीयम नाम का ग्रंथ आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो उत्तर में लिख देंगे आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीयम। अगला प्रश्न है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो आप पढ़े थे कि आर्यभट्ट को आदर देने के लिए पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्टः। आर्यभट्ट नाम था पहले उपग्रह का। इस तरह से इनके हमने पांचों के उत्तर बताए बच्चों। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? पाटलिपुत्र के पास। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? आर्यभट्टीयम।
पहले उपग्रह का क्या नाम है हमारे? आर्यभट्ट। इस तरह से एक एक पद में इन 6 प्रश्नों के उत्तर, 5 प्रश्नों के उत्तर आप लिख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं हम सब बच्चों। आगे प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, इसका पहला प्रश्न है कः सुस्थापितः सिद्धांतः। कौन सा सिद्धांत अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया है, कायम हो गया है? इसका उत्तर है सूर्य अचलः। सूर्य अचल है, नहीं चलता। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चलती है। या स्वकीय अक्षय घूर्णति, जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इति सिद्धांतः, यह सिद्धांत सुस्थापितः, अच्छी तरह से स्थापित हो गया है। इसका उत्तर लिखेंगे सूर्य अचलः, पृथ्वी च चला। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, इति सिद्धांतः सुस्थापितः, यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हो गया है। नोट कर लेंगे इसको। सूर्य अचलः, पृथ्वी च चला। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, इति सिद्धांतः सुस्थापितः। अगला प्रश्न है बच्चों, चंद्रग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो आपके बताए थे जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया पड़ती है सूरज पे, चंद्रमा के ऊपर, इसलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य के प्रकाश सीधे उस समय पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। पृथ्वी पर आता है, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, बीच में चंद्रमा, ये चंद्र ग्रहण होगा चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी के आ जाने से। चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश सीधे नहीं पहुंचता। अब इसको देखो, लिखा गया है यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी का छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। तदा चंद्रग्रहणं भवति, तब चंद्र ग्रहण होता है। बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसकी छाया पड़ जाने से चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखाई देता, क्योंकि सीधे सूर्य से वह प्रकाश नहीं प्राप्त कर पाता, इसलिए चंद्र ग्रहण हो जाता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। लिख लेंगे यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। तीसरा प्रश्न अब देखेंगे, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? इसका उत्तर है पृथ्वी सूर्योः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा के छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी पर सूर्य का सीधे प्रकाश नहीं आ पाता, बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इसलिए जब पृथ्वी पर प्रकाश नहीं आता, सूर्य का प्रकाश सीधे वहां तक नहीं दिखता, तो कहते हैं सूर्य ग्रहण है। देखेंगे फिर से, पृथ्वी सूर्योः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में समागतस्य चंद्रस्य, आए हुए चंद्रमा के छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते,
सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहण दृश्यते। लिख लेंगे अच्छे से बच्चों। पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा के छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है या दिखाई देता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्? आर्यभट्ट का विरोध किस लिए हुआ? लोगों ने उस समय क्यों आर्यभट्ट का विरोध किया? इसके विषय में बता रहे हैं बच्चों। समाज में नवीन विचाराणाम स्वीकरणे, नए विचारों को मानने में सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, साधारण लोग कठिनता का अनुभव करते हैं, मुश्किल समझते हैं। समाजे नवीन विचाराणाम स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, सामान्य लोग साधारण लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मात् कारणात् इस कारण से आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। इस कारण से आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ क्योंकि उन्होंने समाज में नए विचार बताए और लोग नया विचार मानते नहीं थे। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पृथ्वी सूरज के एक सीध में आने से होता है, या पृथ्वी चलती है सूरज नहीं चलता, ये जो नए विचार थे इसको सामान्य लोग स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उनका विरोध करना शुरू किए बच्चों। तो समाजे नवीन विचाराणाम स्वीकरणे सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में सामान्य लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। अगला प्रश्न यहाँ जगह नहीं थी, मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप यहाँ से देख लेंगे। अगला क्या प्रश्न है बच्चों, कि नीचे मिल रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, देखो ध्यान से देख लेंगे। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, आगे का प्रश्न यहाँ पुस्तक से नोट कर लेंगे, बुक से अगला प्रश्न आप नोट करेंगे। अगले पेज से अगला प्रश्न दिखा रहे हैं। ये देखिए आगे का प्रश्न ये आ रहा है, प्रथमोपग्रहश्च नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं? पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह क्यों रखा गया? पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट क्यों रखा गया? ये प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है। इसका उत्तर होगा, देखो, आर्यभट्टं प्रति आदरं दर्शयितुम्, आर्यभट्ट के प्रति आदर दिखाने के लिए प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतं, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह रखा गया। आर्यभट्टं प्रति आदरं दर्शयितुं या प्रदर्शयितुं भी कह सकते हैं। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतं, आर्यभट्ट के प्रति आदर दिखाने के लिए पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया।
आर्यभटं प्रति आदरं दर्शयितुं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः इति कृतम्। नोट कर लेंगे। आर्यभटं प्रति आदरं प्रदर्शयितुं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभटः इति कृतम्। अब आगे देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करो। हर पाठ में आता है, आपको बार बार इस कार्य को करते करते अभ्यास हो गया होगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है पश्चिमायाम। पश्चिमायाम शब्द की जगह प्रश्नवाचक शब्द, सभी शब्दों को वैसे ही दोहराएंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्यः पश्चिम दिशायाम अस्तम गच्छति। तो प्रश्न बनेगा, सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? पश्चिमायाम शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन है, तो स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन में किम शब्द का रूप बनेगा? कस्याम। तो पश्चिमायाम को हटा करके कस्याम शब्द लिखेंगे और सभी शब्दों को वैसे ही दोहराएंगे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे बच्चों। तो लिख देंगे, सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? दूसरा है इसमें वाक्य, पृथ्वी स्थिरावर्ते, पृथ्वी स्थिर है। इत यह बात, यह परंपरया प्रचलिता रूढ़ि, यह परंपरा से चली आ रही रूढ़ि है। तो परंपरा से मतलब किससे? परंपरा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है और तृतीया एक वचन का रूप है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन बनेगा? कया। तो परंपरा की जगह हम सब कया शब्द लिख देंगे। परंपरा को हटाएंगे, कया शब्द उसकी जगह लिख देंगे। परंपरा को हटा करके देखिए हम उसकी जगह कया शब्द लिख देंगे। ये लिख रहे हैं, हटा करके देखिए। और लास्ट में पूर्ण विराम को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस तरह से बन गया, पृथ्वी स्थिरावर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। पृथ्वी स्थिर वर्तत है, यह किससे प्रचलित रूढ़ि है? जो आएगा परंपरा से। अब ग नंबर वाक्य देखेंगे। आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष से संबद्ध है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबद्ध है। तो गणित ज्योतिषा को हटाना है, मतलब जो गणित ज्योतिष से का मतलब किससे? तो गणित ज्योतिष शब्द नपुंसक लिंग है और ये तृतीया एक वचन का रूप है। तो किम का तृतीया एक वचन में नपुंसक लिंग में शब्द बनता है बच्चों? केन। तो गणित ज्योतिषा को हटा करके वाक्य से केन शब्द वहाँ पर रख देंगे, सभी शब्दों को वैसे ही दोहराएंगे और दोहराने के बाद अंत में पूर्ण विराम को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह भी वर्तते के बाद लगा देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह भी वर्तते के बाद लगा देंगे। तो इस तरह से बन जाएगा वाक्य प्रश्नवाचक, आर्यभट्टस्य योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान केन संबद्धम वर्तते, किससे संबद्ध है, किससे जुड़ा हुआ है। अब घ नंबर वाक्य देखिए। घ नंबर वाक्य देखते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में
नए विचारों को स्वीकार करने में ज़्यादातर सामान्य लोग जो हैं कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो सामान्य लोग, सामान्य जनाः पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है, तो पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में सामान्य जनाः को हटा करके कह कऊ के शब्द आएगा। तो सामान्य जनाः के स्थान पर हम लिख देंगे बच्चों के काठिन्यम अनुभवन्ति। यहाँ पर प्रायः के बाद के शब्द लिख देंगे। प्रायः के स्थान के बाद सामान्य जनाः को हटा करके के शब्द लिख देंगे और लास्ट में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से यह वाक्य बन जाएगा फिर प्रश्नवाचक। समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकरणे, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः कौन लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब पांचवा वाक्य देखिए, ङ नंबर, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में मतलब दो हैं, तो किन दोनों के बीच में प्रश्न बनेगा, किन दोनों के बीच में। द्विवचन आ जाएगा। सूर्य शब्द पुल्लिंग है, तो पृथ्वी सूर्य का पुल्लिंग में सूर्योः बना है षष्ठी द्विवचन में, तो षष्ठी द्विवचन में किम का पुल्लिंग में बनेगा कयोः। तो हम यहाँ पर पृथ्वी सूर्योः को हटा करके बच्चों कयोः शब्द जोड़ देंगे, आगे लिख देंगे उसकी जगह पर कयोः। बाकी सभी शब्दों को उसी तरह से दोहरा लेंगे, सभी शब्दों को उसी तरह से दोहराएंगे। कयोः मध्ये, किन दो के बीच में, चंद्र से छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहण होता है। और अंत में पूर्ण विराम को हटा करके हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से प्रश्न के वाक्य रेखांकित पदों को आधार बना के पूरा कर लेंगे। इतनी देर में आप जरूर लिख रहे होंगे। इस प्रश्न में केवल एक एक शब्द मत लिखिएगा कि केवल प्रश्नवाचक शब्द लिख दीजिए पूरा हो गया, पूरा वाक्य लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, तब यह पूरा माना जाता है। कुछ बच्चे एक शब्द लिखते हैं तो उनका मार्क कट जाता है परीक्षा में, ध्यान देंगे इस बात को। अब आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या है। 3 प्रश्न कर गए हम लोग, चौथा प्रश्न देखते हैं। ये चौथा प्रश्न देखिए, अपने इसको ऐसे ही समझा देता हूँ, अलग से नहीं लिखूँगा, इसको यहीं पर समझा देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा, अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। इसको देखें चौथा प्रश्न और अच्छे से अपनी नोटबुक में स्वयं लिख लेंगे वाक्यों को। पूरा वाक्य लिखना है, रिक्त स्थान पूरा करना है और उसके बाद कॉपी में उतारना है। 5 वाक्य हैं, 5 शब्द हैं, एक वाक्य में एक शब्द चुन करके हमको लिखना है बच्चों। जैसे या लिखा है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर जो मंजूषा दी गई है, बॉक्स दिया गया है, यहाँ से शब्दों को चुनिए और रिक्त स्थान भरिए। नौका मतलब होता है नाव को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, तदा मतलब तब, चला मतलब चलने वाली, अस्त मतलब अस्त। इस तरह से पांचों शब्दों को देखेंगे और जहाँ पर ये लगेगा कि इस जगह पर ये शब्द होगा, उसको उसी जगह आप लोग लिख देंगे। नौका मतलब नाव को, पृथ्वी मतलब पृथ्वी धरती, तदा का मतलब है तब, और चला का मतलब है चलने वाली, और अस्तम मतलब अस्त हो जाता है। चलो देखते हैं अब इसको। पहला वाक्य है सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च गच्छति, और पश्चिम दिशा में क्या कहाँ चला जाता है, कहा अस्त को जाता है, अस्त हो जाता है। यहाँ पर अस्तम शब्द जो दिख रहा है लास्ट में, इसको अगर हम लोग लेकर के यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम सब, अस्तम,
और पूरा वाक्य आप इसको कॉपी में उतार लेंगे तो यह वाक्य बन जाएगा। फिर दूसरा कह रहे हैं वाक्य यहाँ पर, सूर्य अचलः, सूर्य स्थिर है, अचल है, और पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी चलने वाली है, वह स्थिर नहीं है। तो यहाँ चौथा शब्द जो चला है उसको लेकर के यहाँ पृथ्वी के सामने लिख देंगे, पृथ्वी चला और पृथ्वी चलने वाली है। अगला है वाक्य इसमें, स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपनी धुरी पर घूमती है। कौन घूमती है, तो यहाँ पर देखें दूसरा शब्द दिया गया है पृथ्वी, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पृथ्वी। फिर आगे वाक्य है, यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्रमा का प्रकाश होता है, खाली स्थान है, चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। जब छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश उग जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तब के लिए शब्द यहाँ दिया गया है तदा। तो हम सब यहाँ पर यदा के साथ तदा का प्रयोग कर देंगे। यदा प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। इस तरह से यह चौथा वाक्य पूरा हो जाएगा। और पांचवें में दिया गया है, नौकायाम उपविष्टः मानवः, नाव में बैठा हुआ आदमी, स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। किसको, नौकाम, नाव को स्थिर अनुभव करता है। तो यहाँ पर हम नौकाम शब्द लिख करके यह अभ्यास पूरा कर लेंगे। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, सूर्यः अचलः, पृथ्वी च चला, पृथ्वी स्वकीये अक्षे घूर्णति, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। इस तरह से पूरे वाक्य लिखेंगे। ये नहीं कि बुक में आप खाली स्थान भर कर बैठ जाएं कि अभ्यास पूरा हो गया। किताब में कोई नहीं लिखेगा। मैं तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया और अभी आपके सामने इसको मिटा भी दूंगा। ये नहीं कि बुक में ही लिखा आपको दिखेगा। अभी देखेंगे, इसके बाद मैं यहाँ से हटा दूंगा, मेरी बुक साफ हो जाएगी। आप अपनी कॉपी में पूरे वाक्य लिखेंगे और वाक्य लिखने के बाद कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये देखिए, यहाँ पर अब मैं इसको आपके सामने मिटा देता हूँ। मुझे लगता है आप लिख लिए होंगे। पहले में हो गया अस्तम, दूसरे में हो गया चला, तीसरे में हो गया पृथ्वी, चौथी में हो गया तदा और पांचवें में हो गया नौकाम। तो इस तरह से अच्छे से लिख करके पूरा कर लें बच्चों। अब मैं देखिए इसको जैसे कहता ऐसा फिर बना दे रहा हूँ। आप लिख रहे होंगे, लिख लिए होंगे। अब क्योंकि 5 ही तो शब्द थे, 5 मिनट से ज़्यादा थोड़ी समय लगेगा इसको लिखने में। पूरा वाक्य आप अभी रफ में कर लिए होंगे तो घर में पूरा वाक्य लिख करके अभ्यास को इसको कर लेंगे बच्चों। इस अभ्यास को कर लेंगे। तो आज हम यहीं पर अपना पाठ रोकते हैं। अब 5, 6 और 7 ये 3 अभ्यास जो बचे हैं, 5, 6 और 7, पंचमा, षष्ठा और सप्तमा, ये तीनों अभ्यास अब हम अगले कालांश में करेंगे। आज इतना अभ्यास 1 से लेकर 4 तक का अभ्यास कंप्लीट कर लेंगे, एकदम पूरा हो जाए, जिससे अगले दिन हम फिर आगे के अभ्यास करके इस पाठ को पूर्णता की ओर ले जाएं, पूर्ण कर दें। तो आज यहीं पर बच्चों पूरा करते हैं। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।